बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही आशा करते हैं कि इनका चैनल बहुत से ज्यादा चले। और यहाँ रूपपुरा में आप लोगों ने जो सम्मान दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलो भक्त भगवान की जय हो। आज की सत्संग में सजनों मैं धर्म की गाथा गाता हूँ। शूरवीर और महापुरुषों की गाथा गाई सुनाता हूँ। शूरवीर और महापुरुषों की गाथा गाए सुनाता हूँ। शूरवीर और महापुरुषों की गाथा गाए सुनाता हूँ। गाथा गाए सुनाता हूँ। गाथा गाए सुनाता हूँ। शूरवीर और महापुरुषों की गाथा गाए सुनाता हूँ। शूरवीर और महापुरुषों की गाथा गाए सुनाता हूँ। भाई सतमत छोड़ा सूरमा सत छोड़ा पद जाई जी। सत की बूंदी रे लक्ष्मी नर फेर मिलेगी आई। ऐसे वीर विद्वान जति सती हुए हैं जिनका नाम आज भी अजर और हमारे बताते हैं। दुर्मत सेन नाम का राजा था, रानी का नाम सेव्या। बताते हैं राजा के दरबार में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सालम देश का रहने वाला राजा था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान ने सर्वगुण निधि किसी को भी नहीं बनाया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न हो तो उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी एक सुखी राम का। राजा के कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे मोटी कमी राजा के कोई संतान नहीं। देखो धन दौलत चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो वो घर एकदम सूना राजा के जब कोई संतान नहीं हुई, राजा कही है तो हवन दान धर्म करवाए। और जब बूढ़ी अवस्था हो गई, राजा मन में विचार लगा भाई अब संतान होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं। ये नौकर चाकर आपस में लड़ेंगे, जमाना का दुश्मन 3 औरत पैसा और जमीन। ये नौकर चाकर आपस में धन के लिए लड़ेंगे, जो हो तो इस धन दौलत का बंटवारा कर देना चाहिए। एक चौड़ा राज नाम का नौकर पहले से राजा का रहता हुआ नौकरी करता हुआ आ रहा। उस राजा को राजपाट तय खजानों की चाबी सौंप दी। भाई मारे मर जाने के बाद में इस राजकाज का मालिक तू ही है। लेकिन बताते हैं पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य आदमी को अगले जन्म में भी जरूर मिलता है। उस बूढ़ी अवस्था में राजा के घर में एक लड़का जन्म लेता है। और जैसे ही लड़का जन्म लिया, राजा के घर में खुशी की लहर बहर हो गई। नौकरों के मन में बेईमानी हो गई। भाई इनके घर में राजकाज करने वाला पैदा हो गया, अब अपनी पहले वाली पूछ नहीं होगी। क्या करना चाहिए? एक काम करो, राजा रानी और इनके जन्मी तीसरी संतान को इसी महल में दफन कर दो। 5 अंगुली दिए भगवान, लेकिन 5 बराबर नहीं है। कई नौकर वाले छाना राजा के पास में पहुंच गए, महाराज तेरा नमक खाया है इसलिए तेरे साथ में गद्दारी नहीं करेंगे। हे महाराज तेरा विश्वासघाती नौकर तेरे को मारने का प्लान है। एक काम कर, अगर बचना चाहता है तो यहाँ से रवाना हो जा। राजा सोचा भगवान पहले तो औलाद नहीं हुई, अब औलाद हुई तो ये संसार वाले जीने नहीं देते। महल की सुरंग द्वारा राजा रानी अपने बेटे को गोद में लेकर के वहां से रवाना हुए। सुरंग जाकर के बियाबान बनखंड में खुली।
जैसे ही वन खंड में खुलती है, राजा रानी अपने बेटे को देख करके मन में विचार लगा, जो मखमल गद्दों पर सोने वाला, आज देखो भगवान ने कैसी लीला रची है। दोनों के दोनों कंद मूल फल खा करके गुजारा करते हैं, दोनों के दोनों राजा रानी जंगल में अंधे भी। उधर जो जन्मा बालक है सत्यवान, जिसका नाम नक्षत्र में देकर निकाल दिया, मन में विचार लगा, भाई तू बड़ा निर्हवान पापी है जो तेरे अंधे माँ बापों की कमाई हरा है। अगर माँ बापों का पेट पालन करना चाहता है तो तेरे को मेहनत मजदूरी जरूर करनी पड़ेगी। एक बताते हैं, लाला जी के पास में छोटा सा बालक जाता है और हाथ जोड़ करके लाला जी से कहने लगा, महाराज मेरी राजघरानों की पोशाक गिरमा रख ले और मेरे को एक रस्सी और फुलाड़ा दे दे। तो छोटा सा बालक छोटे से मुंह से लाला जी के सामने विनती करने लगा, हे महाराज आदमी गरीब लाला दया कर दिए, अरे टोटे में दुखिया के लाते गिरवधर लिए। आदमी गरीब लाला दया दिए, दुख में दुखिया के बड़े गिरधर दिए। आदमी गरीब लाला दया दिए, दुख में दुखिया के बड़े गिरधर दिए। गिरवधर लिए लाके गिरवधर लिए। दुख में दुखिया के बड़े
पास में जाकर के खड़े लगे, महाराज ऐसे तो राजा की औलाद हूं, लेकिन भीखा पड़ गया। कदे कदे गागड़ा सु सिंह हार जावे, और इस समय का भरोसा कोने कना पलटो मार जावे। ऐसे तो राजा की संतान हूं, लेकिन भीखा पड़ गया। हे महाराज, मेरी राजघरानों की पोशाक तुम गिरमा रख ले, मेरे को एक रस्सी और खुलाड़ा दे दे। लाला जी उस छोटे से बच्चे के मुखारविंद से ऐसे शब्द सुने, और लाला जी के मन में दया उत्पन्न हो गई। लाला जी एक रस्सी और खुलाड़ा दे दिया। छोटा सा बच्चा सत्यवान रस्सी खुलाड़ा हाथ में लेकर के बियाबान वनखंड में जाता है। शेर बगेरे चिते हाथी चिंगाड़ रहे, शेर दहाड़ रहे। जंगल का दृश्य बड़ा डरावना हो रहा। उसी समय सत्यवान नाम का बालक हाथ जोड़ करके खड़े लगा, भाई मेरे शत्रु हो तो तुम और मेरे साथी हो तो तुम हो। उसी समय ये आदमी का समय बड़ा बलवान है। समय समय की बात है, समय समय का फेर समय लगा दे ठाट बाट वही जाता न लगावे। एक दिन ऐसा बताते हैं, जो मखमल गतों पर पोड़ने वाला बालक है, बताते हैं लकड़ी काटने के लिए रवाना हो भैया। श्री सत्यवान माँ बाबा के दुखी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले होंगे। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले होंगे। काटन वाले हो गए, लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले होंगे। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले होंगे। कवि ने कैसे शब्द दिए हैं, बनी हो मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई नरे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई नारे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई नारे हो जा। कोई न आवे पास बिठा ले, शत्रु सारे हो जा। विपड़ी में राजकरणिया लकड़ हरे हो जा। विपड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। विपड़ी में राजकरणिया
शब्द दिए हैं, बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। कोई ना आवे पास बिठावे शत्रु सारे हो जा, और विक्त पड़ी में राज करनिया भी लकड़ हारे हो जा। कदे कदे तो राजभवन में चल था सज धज के, लकड़ी काटन वाला बन गया असूमीरी तज के, लकड़ी काटन वाले बन गया असूमीरी तज के, लकड़ी काटन वाला बन गया असूमीरी तज के। कपड़े लगे फाटी गए छे नाम उनके उलझ के, बियाबान में करे गुजारा नाम ओमता बज के, बियाबान में करे गुजारा नाम ओमता बज के, बियाबान में करे गुजारा नाम ओमता बज के। सब मरण की हाँ भरते दुख बांटन वाले हो गए, दातरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, दातरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सत्यवान बाबा के काटन वाले हो गए, दातरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, दातरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। कदे कदे तो राजभवन में चाल था सज धज के, कपड़े लत्ते फाट गए छड़ा में उलझे, सत्यवान जंगल में लकड़ी काटे और अपने माता पिता का गुजारा बताते हैं। उधर मगध देश में एक अश्वपति नाम का राजा, उसके भी कोई औलाद नहीं, औलाद उत्पत्ति के लिए राजा यज्ञ हवन दान धर्म कई करवाए, लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के घर में एक लड़की उत्पन्न है। शशि समान सुंदर सुकोमल सुकुमार लड़की को देख करके राजा मन में विचार लगाया, जैसी सुंदर मेरी लड़की है इसका ऐसा का ऐसा सुंदर वर होना चाहिए, अगर ऐसा वर नहीं हुआ तो तेरी बेटी दी बना दी बराबर है। तो राजा नौकरों को चारों तरफ टीका नारियल लेकर के भेज दिया, भाई जैसी सुंदर मेरी बेटी है इसका ऐसा का ऐसा सुंदर वर होना चाहिए। नौकर चाकर चारों तरफ भ्रमण करते हैं, बताते हैं उत्तर से लेकर के श्रीनगर से लेकर के जम्मू से लेकर के पंजाब हरियाणा और एमपी उत्तराखंड होते हुए असम होते हुए और अरुणाचल प्रदेश मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा होते हुए उड़ीसा होते हुए अगरतला बताते हैं तेलंगाना होते हुए पणजी गोवा होते हुए महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए चारों तरफ भ्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन सावित्री जैसा पति ढूंढना चाह रहा था वैसा पति कहीं पर मिला ही नहीं। उसी समय नौकर हार थक करके टीका नारियल ले जा करके राजा को दे दिया, हे महाराज मारा बस की बात नहीं, तेरे बेटी का भरे ढूंढने की। उधर बताते हैं बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई और अपना पति ढूंढने के लिए सावित्री रथ बगिया जुपो लिया, खान पीने की सामग्री साथ में लेकर के खुद ही रवाना हो गई। बड़े बड़े शहरों में जाना शुरू किया, छोटे छोटे कस्बों में जाना शुरू किया, डाड़ियों में जाना शुरू किया, लास्ट में जंगलों में भी जाना शुरू कर दिया। जल में बसे कमोदनी चंद बसे आकाश, जो जाके मन भावता वो वहीं थे। भगवान संजोग जरूर मिला देता है। सावित्री घूमती घूमती जाती है उसी बगीचे में उसी जंगल में चली गई जहां पर सत्यवान लकड़ी कुल्हाड़ी की टच टच की आवाज सुनी और सावित्री चल करके उसी पेड़ के नीचे ही आ गई। कहने लगी ओ लकड़ा रे पेड़ से नीचे आजा, तेरे से दो बात करना चाहती हूँ। सत्यवान मन में विचार लगे ले भाई
तेरी किस्मत पलटो खायो जनो तो लॉकडाउन लाग्यो तेरो घर बार छूटो और ये आफत लहर लाग रही सब गल लकड़ी काट बासों भी क्योंकि अपने बड़े बूढ़े बताते हैं 3 से 33 पॉइंट 20 पॉइंट बैंड से हाथी से 1000 पॉइंट 60 पॉइंट 60 दूर ये डो ठीक सावित्री कहने लगी लकड़ हरे भूतनी पलतनी राक्षसनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं इतने दिन मेरे पति की तलाश में घूम रही थी और तू आज मेरे को मेरा पति मिल गया। देखो कितना सुंदर शब्द है पति जो पालन करता है पत्नी या तो पतन कर दे या पतन सो बचा दे ये हिंदी वाले नामों का गहरा रस ये जो अर्थ निकलता है। अंग्रेजी को फोड़ भाषा इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी वाले शब्दों का अलग ही अर्थ निकलता है। अंग्रेजी में बोलते हैं WIFE विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे और हिंदी में बोलते हैं या तो पतन कर दे या पतन से बचा दे। तो सावित्री कहने लगी लकड़ हरे भूतनी पलतनी राक्षसनी दूतनी कुछ भी नहीं हुई इतने दिन मेरे पति की तलाश में घूम रही थी आज तो मेरे को मेरा पति मिल गया मेरी आत्मा में संतुष्टि हो गई मैं तेरे चरणों की दासी बन करके रहूंगी। तो सावित्री हाथ जोड़ करके कहना शुरू कर दिया अरे पेड़ से नीचे हाथ तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी चरणों की दासी रे तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी कौन करेगी रहने वाली रे बतलाते कहाँ ग्राम तेरा कौन कहेगी रहने वाली रे बतलाते कहाँ ग्राम तेरा भैया बन बन खंड में डोलने का इकली का के काम तेरा या बार बन खंड में डोलने का इकली का के काम तेरा या बार बन खंड में लोटा इकली का के काम तेरा उते होगी रोन कंबा पूरण मासी रे आगे है सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे
भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी श्याम सलोनी मृग नड़िया रूप की जड़ी श्याम सलोनी मृगनिया रूप की गई बेरा न किस फुर्सत में माता ने गड़ी मेरा ना किस फुर्सत में माता ने गड़ी मेरा ना थोड़ा फुर्सत में माता ने गड़ी ना तुझे गुरु चरण शरण गुण राखड़ योगा सीने मरे माधुरे दिलों तेरे चरण की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरण की दासी चरणों की दासी रे तेरे चरणों की दासी रे मरे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी सावतनी कहने लगी लकड़ हरे भूतनी पलतनी राक्षसनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं इतने दिन मेरे पति की तलाश में घूम रही थी आज तो मेरे को मेरा पति मिल गया और मेरी आत्मा में संतुष्टि आ गई उसी समय सत्यवान पेड़ से नीचे आ गया सावित्री की बातों से प्रभावित होकर के सत्यवान कहने लगा सावित्री तेरी बातों से मुझे बड़ा प्रेम है लेकिन तूने तेरी जबान से बताया है कि मैं राजा अश्वपति की बेटी हूं एक राजघराने में रहने वाली मैं निर्धन कंगाल खाने के लिए अन्न नहीं है पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और पीने के लिए टाइम पर पानी भी नहीं है मेरे साथ में बहुत दुखड़ा भोगेगी उसी समय सावित्री कहने लगी लगड़ा है सती का पति संसार में एक होता है सोच ले बात ने अगर मैंने तेरे को एक बार पति शब्द कह दिया और अगर तेरे को छोड़ करके दूसरे के साथ मैं शादी करती हूं तो मेरा सतीत्व नष्ट होता है जो सती का धर्म होता है तो सत्यवान कहने लगा सावित्री तेरी बातों से मुझे बड़ा प्रेम है लेकिन माँ बाप की इजाजत के बिना मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दूंगा अरे सावित्री तेरी बात का अरे मन आता बड़ा प्रेम माता पिता के अब कहे बिना नहीं शादी करनी सावित्री तेरी बातों से मुझे बड़ा प्रेम है लेकिन माँ बाप की इजाजत के बिना मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दूंगा तो सावित्री कहने लगी लकड़ा हरे चल तेरे माँ बाप कहाँ है तो दोनों के दोनों बताते हैं जंगल की तरफ रवाना हो गए भाई जति सती दोनों चले तो धरई सवर का ध्यान सावित्री के साथ में चल पड़ा वीर सती दीवाने सावित्री कहने लगी भाई
सन्मान सेव्या रानी सोचती तो सावतरी को सत्य। माँ बाप दोनों के दोनों अंधे थे। सावतरी सत्यवान के साथ में चलती है। चलते चलते जैसे ही जंगल में पहुंचे सत्यवान के माता पिता दोनों के दोनों नेत्रहीन हो गए। लेकिन जब सत्यवान आया करता तो सत्यवान के माता पिता बोला करते थे, रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मारी। सावतरी पैर पकड़ लिया, भाई सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से। सेव्या रानी आंखों से अंधी जरूर थी, लेकिन बताते हैं या कि अंधी थोड़ी सी खबर लगी। भाई मेरा बेटा के जब सगाई को न हुई तो यह बहू कटा सू। अरे आजकल लोग बाग 10-10 लाख दे बड़े तैयार हो रही से और यह बना सगाई के बहू कटा सू। तो सावतरी और सत्यवान की माता आपस में वार्तालाप कन्वर्सेशन बातचीत करना शुरू कर दिया। अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से हो अनंत आत्मा मेरी। सासु दे वरदान सावतरी भुवन से सासू बहू आपस में बातचीत करने लगी। भाई सत्यवान के बहू कहाँ जब हुई सगाई कोन्या, मैंने भी सासू अब तक शादी करवाई। क्या होगी से खोट बाप का बेटी ब्याई कोन्या, यही जोड़ मेरी जोड़ी का बर दिया दिखाई। हे सासू माँ, आज तक मेरी जोड़ी का कोई वर दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने शादी करवाई। सेव्या रानी कहने लगी, भाई कहाँ की रहने वाली है और तेरा अता पता बता कहाँ से आई है, और बिना
बिना सोचे समझे तू मेरे सत्यवान को अपना पति बता रही है। तो सेवा रानी पूछने लगी, बेटी कहां से आई है? से बताती है, मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका, कदे झूठ बोलकर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का। झूठ बोलती कोन्या राम देखनिया पुन और हे सासु मां, भगवान पुण्य आत्मा को भी देखता है, पापी को भी देखता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर सेवा रानी बताते हैं, साधु शब्दा पर किए भिखो पड़िया घर नार, शूरवीर को जब परखो जब रण में बाजे। आदमी का ध्यान पड़ता उसके शब्दों से कैसा आदमी है। क्यों? काका है कृष्ण पिक कृष्ण कै भेद पिक काकयो है, वसंत काले सम प्राप्त है काका है पिक है। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों का भेद जब मालूम चलता है, जब बसंत ऋतु आती है, कोयल कैसे बोलती है, कौवा कैसे बोलता है, उसी समय उसकी बातों से प्रभावित होकर सेवा रानी ने लास्ट बात कह दी, बेटी मेरा बेटा सत्यवान जो कि इस जंगल में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए टाइम पर पानी भी नहीं है। तो सेवा रानी सावित्री से कहने लगी, हे सासु मां, सेवा रानी कहने लगी, सत्यवान करे लेर लाडली बहुत बुरे फंदे, ये दुनिया के धंधे, सासू ये दुनिया के धंधे, लाभ हानि सासू ये दुनिया के धंधे। सत्यवान कड़हारा मात पिता भी अंधे, बूढ़ी पाप से हत्या करे शुद्ध बचनों के बंधे। करे ये बचनों के बंधे, करे ये बचनों के बंधे। सेवा रानी खुश होकर के लास्ट में कह दिया, बेटी सोच समझ कर ब्याह करिए कदे हो डूबा डेरी, साधु देवर दान नवतरी हो बने गण तेरी, साधु देवर दान नवतरी हो बने गण तेरी, हो बने
उसी समय सावित्री को सासू मां कहने लगी, बेटी मेरा सत्यवान है जो कि इस जंगल में बड़ा निर्धन है, तो मेरे बेटे के साथ में बहुत दुखड़ा भोगेगी। उधर सेव्या रानी से सावित्री करने लगी, सासू मां आदमी धनवान होते भी देर नहीं लगाता और कंगाल होते भी देर नहीं लगती। ये प्रभु की माया है। ये भगवान बाग लगाते भी देर नहीं लगता, आग लगाते भी देर नहीं लगता। सावित्री सत्यवान को अपना पति मानकर उसी समय बताते हैं, वापिस अपनी सासू माँ के चरण छू करके वापिस अपने मगध देश की तरफ रवाना। तो सावित्री वापिस मगध देश की तरफ जाती है। महलों में नारद जी महाराज आया हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज सावित्री को गृह प्रवेश करती देखी, उसी समय नारद जी महाराज सावित्री को जाती हुई को रोक लिया। है सावित्री, जिसको पति मान करके आई है वो पति तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। महाराज क्यों? है सावित्री, जिसको पति मान करके आई है, मैं तेरे को ज्यादा क्या कहूं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मेहमान है। 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। सावित्री कहने लगी, महाराज बस, आपने तो बहुत लंबा टाइम बता दिया। मैंने धारण किया सत्यवान जति का, चाहे एक पल भी न जीव छोड़ो न साथ प्राण पति का। हे महाराज, आपने तो 1 साल का बहुत लंबा टाइम बता दिया। अगर वो एक पल भी न जीव तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नारद, देखो नाम भी कतो तगड़ो है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको बोलते हैं नारद। तो सावित्री नारद जी महाराज को दो बात कहना शुरू कर दिया। है महाराज, जिसके पांव फटी न भिवाई वो के जाने भीड़, कभी कभी न समाज में रहा न कदे परिवार में रहा, तेरे को क्या मालूम है। तो सावित्री नारद जी महाराज को 2 बात कहना शुरू कर दिया। सत्यवान जति का, चाहे एक पल भी न जीव छोड़ो न साथ प्राण पति का। हे महाराज, आपने तो बहुत लंबा टाइम बता दिया। वो चाहे एक पल भी न जीवे, लेकिन मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं। तो सावित्री नारद जी महाराज से 2 बात कहना शुरू कर दिया। कहने लगी, अरे सती का अब धर्म नहीं, हाँ जी सती का अरे धर्म नहीं, जो छोड़े रे साथ पति का, सती का नहीं रे छोड़े साथ पति का, सती का धर्म नहीं, छोड़े साथ पति का, सती का धर्म नहीं, छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, छोड़े साथ पति का,
सत्यवान जति का चाहे एक पल भी न जीव छोड़ो न साथ प्राण। पति का हे महाराज, जति सती की जोड़ी होती है और अगर सती अगर पति का साथ छोड़ दे तो उसका जीना बेकार है। नारद जी मन में विचार लगाए भाई अपनी दाल इस जगह तो कौन। नारद जी पेट पकड़ा पकड़ा राजा अश्वपति के पास में गया, महाराज थारी बेटी के बचपना है और हे महाराज जिसको पति मान कर आई है वो पति इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप बेटी के बाप हो। हे महाराज जिसको पति मान कर आई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मेहमान है। राजा का एकदम आकाश से जैसे हाथ छूटे उसी प्रकार से सिर में चक्कर आना शुरू हो गया। राजा सिर पकड़ करके बैठ गया। हे भगवान, यह कौन सा जन्म की सजा थी जो तू इस जन्म में दे रहा है। लेकिन राजा बात का विचार सार करता, भाई जो होना है वो होकर के रहेगा। लख घोड़ा 10 लाख पाल की सिर पर छत्र धरे, हरिश्चंद्र जैसा दानी राजा जो भंगी कर पानी, कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी ना। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, दशरथ मरण हरण सीता का जो बन बन राम। मात पिता को तीर्थ करवाने श्रवण नीर भरे, बाण लग्यो राजा दशरथ को जो बन में विलाप। होनी हुया सरे और मूर्ख सोच। राजा एकांत में बैठ करके जब बात का विचार सार किया, मन में विचार लगा भाई जो होगा वो हो करके ही रहेगा। चाहे कितनी भी तरकीब बना ले, लेकिन जो होगा वो हो करके रहेगा। राजा मन में विचार लगाता है, सावित्री जिसको पति मान कर आई है उसके साथ में शादी कर देना ही तेरा धर्म। राजा अपने कुटुंब कबीले वालों को, ब्राह्मण लोगों को साथ में लिया, नारद जी को साथ में लिया और सत्यवान के जंगल में मंडप तड़वाना शुरू। वेद विधान से ब्राह्मण लोगों ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया और सत्यवान सावित्री की दोनों की शादी करवा करके राजा कुटुंब कबीले वाले ब्राह्मण लोग वापिस आ लिए। अब सत्यवान सावित्री की जब शादी हो गई, सावित्री नारद जी की बात को 8वें याम याद रखती हुई दुबली पतली हो रही, लेकिन असली बात नहीं बताई कि मैं तेरा मरबा का फिक्र में समय किसका इंतजार करता है। उस जंगल में 6 महीने व्यतीत हो गए, 7 महीने व्यतीत हो गए, 10 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वो दिन भी आ गया जो नारद जी ने जिस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाता है, सावित्री मन में विचार लगाए भाई ये तेरा पति है तो इसकी स्त्री है, इसकी लाश कहीं पर जंगल में पड़ी रहेगी, जे हो तो तू भी इसके साथ में चल। तो सावित्री जंगल की तरफ सत्यवान के साथ में रवाना होली। सत्यवान जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के लकड़ी काटना जैसे ही शुरू किया, यमराज के दूत ऊक चूक होने वाले नहीं, उसी समय यमराज के दूत आ गए। सत्यवान के सिर में चक्कर आना शुरू हो गया, कुल्हाड़ी हाथ में से नीचे गिर गई, पेड़ पर डाल पकड़ करके बैठ गया और सावित्री से कहने लगा, सावित्री मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे शरीर से कोई प्राणों को ले जाना चाहता है। सावित्री समझ गई भाई मौत का बुलावा जो आना है वो आ लिया, एक काम कर इसको जैसे कैसे पेड़ से नीचे तो सत्यवान उसी समय पेड़ पर बैठा बैठा सावित्री से कहता है, सावित्री मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे शरीर से कोई प्राणों को ले जाना चाहता है।
माता मन में हो रहा है दुश्मन जाई खून देगा चाटा खावे से सत्यवान इस जिंदगानी में जामन हो रहा से सत्यवान इस जिंदगानी में हमने हो रहा है सत्यवान इस दुनिया में से हमने हो रहा है मृत्यु लोक से मुयाद माना देवलोक में जावे से आया के रावण गला गरी सकसावर आया मैं रावण गला गरी सकसावर रावण गला गरी सकसावर आया मैं रावण गला गरी सकसावर सत्यवान कहने लगा सावित्री मेरे को ऐसा आभासित हो रहा है कि मेरे शरीर से कोई प्राणों को ले जाना चाहता है सावित्री कहने लगी प्राणनाथ हमारे में जो भी परम पिता परमेश्वर है वो नारद जी है एक काम करो पेड़ से आप कैसे ना कैसे नीचे आ जाओ पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा तेरे मर्द में मैं जानू सुना और किसी ने मेरा नहीं नरक है मैं जानू सुना वो किसी में मेरा दुख सुख में तो सेवा करने का बृहस्पति जी मेरा गोडा पर सिर धर के सो जा बाकी तो तू मेरा कोटा दर सिर धर के सो जा अभी तो तेरा कोटा दर सिर धर के सो जा अभी तो तेरा छोड़ो लकड़िया इस दुख में बालम दुख पावे से बड़ गला गरी सकसावे आकाया मैं या बड़ गला गरी सकसावे सावित्री कहने लगी हे प्राणनाथ एक काम करो पेड़ से नीचे आ जाओ सत्यवान जैसे कैसे पेड़ से नीचे आ लिया और सावित्री के गोडे पर सिर धर करके जंगल में लंबे पांव फंसा दिए यमदूत बिजली की तरह तड़क तड़क करके जैसे ही सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए बिजली की तरह तड़कने लगे सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी यमदूतों इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है एक काम करो मेरे पति के प्राण छोड़ जाओ यमदूत कहने लगे बावड़ी हम यमराज के भेजे हुए दूत हैं हमारी ड्यूटी है जो आ गया उसको एक ना एक दिन जरूर जाना और जब तक ये जिंदा है तेरा पति है तू इसकी स्त्री है आज ये तुम्हारा जीते जी का मेल मिलन खत्म होता है ना तेरा पति ना तू इसकी स्त्री इस प्रकार से जब सावित्री को यमदूत कहते हैं उधर सत्यवान घायल हालत में सावित्री से कहने लगा हे सावित्री मैं निर्भागी हूँ जो मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके मौत के लिए रवाना हो रहा हूँ तो घायल हालत में सत्यवान सावित्री से कहने लगा हे सावित्री कर्म फुलाड़ा त्याग लाद की लकड़ी त्याग चाल्या ईश्वर मैं कितना बुलाया आज्ञा हद चाल्या रे ईश्वर में आज चाल्या रे अंधे माता पिता ने छोड़
मेरा पति स्वांग चाल्या रे सासरी मेरा हाथ पकड़ तेरा विश्वांग चाल्या रे सासरी मेरा हाथ पकड़ तेरा विश्वांग चाल्या रे मृत्यु लोक से हुआ रवाना देवलोक में जावे से नागरी सतसावे आया भैया नागरी सतसावे सतसावे से रे मन सतसावे से नागरी सतसावे नागरी सतसावे बोलो भक्त भगवान की जय हो सावतरी को सत्यवान खंडल का सावतरी मंदिर हवान पापी जो मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके आज मौत के लिए रवाना हो रहा हूं सावतरी की एक एक आंख में नौ आंसू जा रहे थोड़ा धूनी कम करो हे सावतरी आज मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके मैं मौत के लिए रवाना हो रहा हूँ देखो उस हालत में भी सत्यवान अपने माँ बापों को नहीं भूलता है ये सतयुग की बात है नहीं आजकल का जमाना ये आ गया हम दौर हमारे दौर माँ बाप को एक दो लेकिन एक दिन ऐसा आएगा माँ बाप वाली जगह बेटा तू भी पाएगा बैठे बैठे फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं माँ बाप हेला हेल मचाते हैं कुत्तों को घुमाते हैं माँ बाप हेला हेल मचाते हैं ऐसी औलाद नमक हराम खिलाते हैं सत्यवान उस हालत में भी अपने माँ बापों को नहीं भूलता है और कहने लगा सावतरी मैं बड़ा निर्हवान हूँ जो मौत के लिए रवाना हो रहा हूं उधर सावतरी यमदूतों के साथ सामने अनुनय विनय करने लगी हे महाराज मेरे पति के प्राण छोड़ जाओ लेकिन यमदूत जब तड़क तड़क करके बिजली की तरह गिरने लगे उसी समय सावतरी अपनी योग माया से उनको हटाना शुरू कर दिया यमदूतों के बीच में सावतरी के बीच में घमासान युद्ध सा छिड़ गया उसी समय सावतरी एकदम क्रोधित हो जाती है और यमदूतों के सामने अग्नि फेंकना शुरू कर दिया सावतरी जैसे ही अग्नि फेंकना शुरू किया यमदूत मन में विचार लगा न जाने इसके प्राण कब लेकर जाएंगे लेकिन चारण ढेरिए बारी बढ़ा देंगे यमदूत डर के मारे भाग लिए और भाग करके यमराज के सामने खड़े लगे हे महाराज उसकी अर्धांगिनी जो सावतरी है अपने पति का सिर घोड़े पर लेकर बैठी है महाराज शरीर भट्टी की तरह तपता है मुंह से अग्नि फेंकती है बताओ हमारी जान फालतू थोड़ी देखो एक सती के सामने बड़ी बड़ी शक्तियां हार जाती है इतिहास गवाह है इस बात का कि
एक सती अनुसुया नाम की सती हुई थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीने के बालक है। यमराज के सामने जाकर के चारों दूत बोले महाराज हमारा बस की बात होने उसके प्राण है लाने की। तो यमराज मन में विचार लगा भाई बड़ा घोर अन्याय कर दिया कि मृत्यु लोक से देवलोक में आप खाली आ गए। उसी समय यमराज भयानक रूप बनाते हैं और भैंसे की सवारी करके सत्यवान के प्राणों को लाने के लिए रवाना है। जंगल में एकदम आंधी बरसात चलाना शुरू कर दिया। आंधी बरसात की सावत्री डर करके भाग जाएगी और भयंकर भेष बना करके यमराज वहां से रवाना। यमराज आया सावत्री अरे यमराज आया सावत्री तुझे अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण सावत्री तुझे अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आया सावत्री तुझे अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। डरावनी शकल का यमराज भैंसे की सवारी कर करके जैसे ही जंगल में एकदम दिन की रात कर दी कि सावित्री डर करके भाग जाएगी, लेकिन सावित्री दृढ़ बन करके अपने पति के पास में नहीं। उधर यमराज एकदम पास में आता दिखाई दिया, डरावनी शकल का यमराज काल दीवाना आता दिखाई दिया। ले भाई अब तेरे पति के प्राण बिल्कुल भी कोन्या। यमराज एकदम पास में आकर के सावित्री से कहने लगा, सावित्री सावित्री तेरा भरम देख करे, अब हम शर्माए ही अनर्म देख करे, जति सती का धर्म देख करे, न्याय करो सत धर्म देख करे। अब सावित्री तेरा भरम देख करे, यमराज एकदम पास में आ गया, कहने लगा
लगा सावित्री ये तेरा ब्रह्मजाल देख करके हमें बड़ा अफसोस होता है। ये संसार की रीति है, जो आ गया उसको एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। जीते जी का मेल मिलान होता है, मरे बाद में किसी का दावा नहीं। जब तक जिंदा है तेरा पति है, तुम इसकी स्त्री है। आज ये तुम्हारा जीते जी का मेल मिलान खत्म होता है, ना तुम ये तेरा पति है ना तू इसकी स्त्री। एक काम कर, कौन सा? इस मोह माया से हट सावतरी, अब नाम प्रभु का रट सावतरी। बोल रही झटपट सावतरी, पति नाम रही रट सावतरी। जा धरती गगन पलट सावतरी, धरती गगन को पलट सावतरी, बस नहीं सतमारी। तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज हंगने लगा सावित्री ये संसार है एक मकड़ी जड़ा है, इसको तू अपना समझ बैठी। यहाँ पर तेरा कोई भी नहीं, कौन किसी का माता पिता, कौन किसी की नारी, अरे कौन किसी का बेटा बेटी। ये झूठी है दुनिया। अरे बावड़ी ये पूरा का पूरा संसार मिथ्या है, इसको तूने अपना समझ लिया। सावित्री कहने लगी महाराज मेरे अंधे सास ससुर, उनके मेरे सिवा, इस सत्यवान के सिवा कोई सहारा नहीं है। हे महाराज मेरा सत्य धर्म देख करके मेरा फैसला। मैं पत्नी हूँ पुरुष जती की, अब लाज राखिए शील सती की। सावित्री तू तेज रती की, तो पिया की प्यारी है भगती की। अब दया करो ना मेरे पति की, अब दया करो ना मेरे पति की।
साम गाम दंड और भेद, जब तक कोई भेद नीति नहीं चलाएंगे तब तक ये प्राण नहीं देगी। उसी समय यमराज एक माया जाल रचते हैं। कुछ दूरी पर यमराज ने एक माया रूपी सुंदर फूल बना दिया। सावित्री, सोचूंगा बाद में तेरे पति के प्राण ले जाऊं या छोड़ूं, लेकिन एक काम कर, वो फूल मेरे को ला करके। सावित्री यमराज के वाक जाल को समझ नहीं पाई और सावित्री मुड़ करके उस फूल की तरफ रवाना हो गई। यमराज को मौका मिल गया और सत्यवान के प्राण लेकर के वहां से 9-2-11 हो गया। सावित्री भाग दौड़ करके देखती, उधर वो फूल भी गायब हो गया। सावित्री भाग दौड़ करके अपने मृतक पति के पास में आती है। जिंदा आदमी मरा आदमी में रात दिन का फर्क हो जाता है। मुंह फटा पड़ा, तन में कुछ श्वास नहीं, कीड़ी मुंडा में बड़र बारे। सावित्री अपने कर्मों को दोष देने लगी, भाई इसमें किसका कसूर है। 1 साल पहले नारद जी ने तेरे को पूरा का पूरा हिसाब बता दिया था, जिसके बावजूद तूने शादी की बता, इसमें कसूर किसका है। तो सावित्री अपने कर्मों को दोष देने लगी, भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर कर्मों का है। तो अपने भाग्य को कोसने लगी, हे भगवान
सरब का थोड़ा पालूंगी तेरी लाली पागल की तो होवे रे जो मन जीता होवे रोवे मन में अकेली तेरी तार रे या लोरे मैं तार में निकल जाएगी सासा की कर रियासत आशा ये मतलब का सुने सारी पागल की तो होवे रे जो मन जीता होवे रोवे मन में अकेली तेरी तार रे या छोड़े लोरे मैं तार में पागल की होवे रे मन जीता होवे रोवे मन में अकेली तेरी तार रे या छोड़े लोरे मैं तार उसी समय सावित्री रुदन मचाती है, लेकिन हिम्मत की कीमत होती है। सावित्री मन में विचार लगाई, इससे अगर तू रोती रही तो तेरे को कोई धीरज धरवाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना। सावित्री ने छाती वज्र की कर ली। मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीचे नहीं मात पिता गुरु और भगवान। उसी समय सावित्री अपने हृदय को दृढ़ कर लिया और यमराज के पीछे पीछे हवा में उड़ना शुरू कर दिया। सावित्री उड़ती उड़ती यमराज के पीछे उड़ना शुरू कर दिया। देवलोक में जाता हुआ यमराज जब पीछे मुड़ करके देखा, सावित्री उड़ी हुई आ रही थी। सावित्री को आती देख करके यमराज भी रुक गया। उधर सावित्री रास्ता रोक करके खड़ी हो गई, महाराज जब तक मेरा कोई फैसला नहीं होगा तब तक एक पैंट भी आगे खिसकने की कोशिश मत करना। ये स्यारस वाली जोड़ी तेरी बिछड़ाई बिल्कुल भी को ना। सावित्री आंखों में आंसू भर लिया और यमराज से दो बात कहना शुरू कर दिया। अरे स्यारस वाली ये जोड़ी ने, हाँ जी स्यारस वाली ये जोड़ी ने, अरे बिछड़ा दिया भगवान स्यारस वाली जोड़ी ने, बिछड़ा दिया भगवान।
सावित्री करुणामयी वाणी में कहते हैं महाराज, वन में अकेली कैसे रहूंगी, वन में अकेली कैसे रहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, दुख सुख जाकर किसको कहूंगी, मत मर रे राम मरोड़ी ने, मत मर रे राम मरोड़ी ने, दुख पावे रे मेरी जान, भाई धोनी ने इतना दी भगवान, सबसे बड़ी धोनी ने इतना दी भगवान, सबसे बड़ी धोनी ने इतना दी भगवान, सबसे बड़ी धोनी ने इतना दी भगवान। यमराज जी दया विचारो, मेरे पति के प्राण उबारो, डूबती नैया पार लगाओ, नाथू सिंह बड़ी जोड़ी ने, नाथू सिंह बड़ी जोड़ी ने, कर दीनी रविना ने, उसी समय सावित्री बुरी तरह से विलाप करती, महाराज वन में अकेली कैसे रहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, और दुख सुख जाकर के किसको होगी मत मारे रे राम मरोड़ी ने, दुख पावे मेरी जान, सारस वाली जोड़ी ने भाई बिछड़ा दी। सावित्री आंखों में आंसू भर करके यमराज को बुरी तरह से यमराज के सामने अपना दुखड़ा प्रकट करती है। देखो कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस आदमी पर बीतती है वो वही जानता है जो भुगत भोगी होता है। जिसके पांव फटी न बिवाई वो के जाने पीड़। शीश फूल चाहे सोने का हो, गंजी के काम करे, माथा में एक भी रोंगटियो न हो, एकदम स्क्रीन टच मात हो और 25 तोड़ा वो शीश फूल गाल दे तो कोई काम को। आज जिसको सुन करके करुणा को भी करुणा आ जाए, हे महाराज मेरे पति के प्राण छोड़ करके यमराज कहने लगा, सावित्री तेरा इस प्रकार से विनती करना बेकार है। क्यों? 1 साल पहले नारद जी ने तेरे को पूरा हाल सुना दिया था, जिसके बावजूद तूने शादी की, बता इसमें मेरा क्या कसूर है? तो यमराज सावित्री को समझाने लगा, हे सावित्री एक काम करे, अब तो जैसे आई है वैसी की वैसी यहाँ से वापिस रवाना हो जा। मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। संसार में ये नई रीति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए एक काम करे, जैसे आई है वैसे यहाँ से वापिस रवाना हो जा। तो यमराज सावित्री को समझाता है, सावित्री
हरे लाश में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरे हाथ में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी चाली जा सावतरी रे चाली जा सावतरी अरे पवित्र हाथ में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी हरे लाश में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरे हाथ में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी आवाज सुन जगत की लागी ये संसार वालता जिसकी उम्र पूरी होली कैसे काम चलता कैसे राम जाएगा लाग्यो तीर गले कैसे ना खाली जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी हरिदास में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी नाथ में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी नारद जी यमराज जी कहने लगे सावतरी अगर एक बार किसी के प्राण निकल जाते हैं वो वापिस नहीं आते हैं और ये प्रमाणिक बात है कि 1 साल पहले नारद जी ने तेरे को पूरा हिसाब सुना दिया था। मोती गहला हुआ था ईश्वर में तेज भक्ति की पहले जाकर उम्र बताई नारद ने 1 साल की भारत में एक साल की जोरी बिन्ना कदर लाल की जोरी बिन्ना कदर लाल की लाली जा सावतरी एक रात में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी रात में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी डाल जा सावतरी रात में प्राण दोबारा डाल जा सावतरी तेरा में बाग तोड़ कर डाल जा सावतरी ए सावतरी अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। 1 साल पहले
नारद जी ने तेरे को पूरा हिसाब सुना दिया था, जिसके बावजूद तूने शादी की बताई, इसमें मेरा क्या कसूर है? लाल की कदर जोर ही कर सकता है। क्यों? लाल की कदर केवल और केवल जोर ही कर सकता है। जिस प्रकार से कोई मूर्ख आदमी का हीरा हाथ आगा पास आते, अबे जैसे आई है वैसी की वैसी यहाँ से वापिस रवाना। अब सावित्री सारे द्वार बंद देख करके मन में विचार लगाई, भगवान अब तो कोई रास्ता रहा ही नहीं। तो सावित्री मन में विचार लगाती है, भगवान अब क्या करना चाहिए? तो सावित्री आप देखा न ताव, और सावित्री यमराज को वही अग्नि पर चढ़ करके यमराज को भी दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही अग्नि सावित्री के मुंह से निकलती देखी, बताते हैं उस सती के सामने यमराज की भी पिंडी दूसबो शुरू होगी। यमराज पीछे खिसक करके खड़े लगा, सावित्री पति प्राण शिवा मिले मन में राख यकीन, मांगे सो वरदान वचन 1 2 पति के प्राण तेरे को नहीं दूंगा, और जो भी तेरे मन में आए वो तू मांग। सावित्री विदुषी थी, कुछ साथी थे भगवान। यमराज देने लगे, सती मांग रही जो यमराज ने एक एक करके वरदान देना शुरू किया, सावित्री एक एक करके उनको मांगना शुरू कर दिया। देखो अपने भारत की भूमि पर है, अयावना दिमाग वाला है। मैंने जा मैं तेरे को 3 वरदान देता हूं, तेरे मन जानी सो। तो सावित्री जो यमराज ने वरदान दिए उनको एक एक करके मांगना शुरू कर दिया। ससुरे अंधे हैं कुछ उनका खेल करो। सासु ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। थोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। थोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। थोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो।
सुसन ससुर को मारने का जिस चोड़ा राय ने प्लान बनाया था, उस हत्यारे का मैं सर्वनाश साथी हूं। और एक काम करो, सालम देश का गया हुआ राजपाट मेरे सास ससुर के सामने देखना चाहती हूँ। यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावत्री तेरे सास ससुर के सामने राजपाट वैसा का वैसा हो जाएगा। पहले वरदान में सावत्री ने सास ससुर के लिए राजपाट मांग लिया। अब दूसरे वरदान में कहने लगी, महाराज जिस प्रकार से लकड़ी का गुण लगता है और धीरे धीरे उसको पूरी को नष्ट कर देता है, आज से मेरी भी आत्मा में गुण लगना शुरू हुआ। क्योंकि जो भी मैं मांग रही हूं मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। हे महाराज, मेरा बाप राजा अश्वपति का संतान नहीं है, मेरे बाप का बेटा भी होना चाहिए। जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे जो पकड़ गात ने खा जाएगी, लकड़ी ने खाया करे जो पकड़ गात ने खा जाएगी। जो मांगो सो मिले मन जब मेरा तसल्ली हो जाएगी, जो मांगो सो मिले मन जब मेरे तसल्ली हो जाएगी। जो मांगो सो मिले मन जब मेरे तसल्ली हो जाएगी। मेरे बाप के बेटे की देखो भाई की जल्दी जो दूसरे नंबर में सावत्री कहने लगी, महाराज मेरा बाप है राजा अश्वपति का कोई औलाद नहीं है। हे महाराज, मेरा बाप का बेटो भी होना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं अंश का। देखो ये अग्नि है, ये सूर्य का अंश है, इसलिए चल करके ऊपर की तरफ जाती है। और जो पानी है वह पाताल का अंश है, इसलिए नीचे जाता है। यमराज से कहने लगी, महाराज शुरू कर दिया। हे महाराज, आप देने वाले और हम लेने वाले, आपने बड़ी खुशी से दिया, लेकिन हे भगवान जाते जाते एक छोटा सा सारा मेरे को भी दे जाओ। पूरी की पूरी खाने का निचोड़ आता है। सावित्री यमराज से कहना शुरू कर दिया।
मत जाने मजबूरी करो। जो मधुचो मिले मन के मन ना है मजबूर करो। जो मधुचो मिले मन के मन ना है मजबूर करो। मेरी कोख से लाल करो मेरे हुई नहीं संतान। जल्दी जो वरना सावतरी मैं आदमी जल्दी जो वरना जल्दी जो वरना सकीना जल्दी जो वरना सावतरी मैं आदमी जल्दी जो वरना सावतरी मैं आदमी जल्दी जो वरना। वीर पत्थर पर आगे सती में वर्दिया सुनान। सावतरी मैं आदमी जल्दी जो वरना सावतरी मैं आदमी जल्दी जो वरना। बोलो भक्त भगवान की। जय हो। लास्ट में सावधानी करने लगे महाराज आप बड़े धन्य हो, मैंने मांगा और आपने बड़ी खुशी से दिया। लेकिन हे महाराज जाते जाते एक छोटा सा सारा मेरे को भी दे जाओ, मेरी भी कोख से एक औलाद होनी चाहिए। देखो कई कई बार आदमी का तीन अवस्था होती है, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। तो यमराज अर्ध चेतन अवस्था में सावित्री को पुत्र होने का भी वरदान तथास्तु दे दिया। और पुत्र होने का वरदान देकर यमराज जैसे ही आगे खिसकने लगा, सावित्री फिर रास्ता रोक करके खड़ी। हे महाराज जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना और सती के पुत्र होता न भरतार के। हे महाराज पति के प्राण लेकर जा रहे हो और पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हो, बताओ मेरा सती का धर्म कहाँ। यमराज का जी डीपी में तीनों फेस एक साथ उड़ भया। यमराज आप देखा न ताब उधर सावित्री करने लगी, महाराज या तो मेरे पति के प्राण लौटा जा और या वचन। अब वचन हारना भी एक यमराज। बताते हैं उस सती के सामने यमराज कान पकड़ लिए और कहने लगा सती तुम जीती मैं। हमारे को फक्र है इस बात का कि हमारी भारत की भूमि पर ऐसी सती हुई थी जो यमराज को भी बताते हैं, यमराज की भी जुबान बंद कर दी और यमराज को भी प्राण वापस देने के लिए मजबूर। उसी समय मृतक सत्यवान को वापस जीवित करना पड़ा। सावित्री देवलोक से वापस मृत्युलोक में हंसती खिलती आती है और बताते हैं वही सती सावित्री जिसका नाम आज भी अजर और हमारी भारत की भूमि की स्त्रियों पर हमें फक्र है कि ऐसी ऐसी सतियां हुई थी जिसका नाम आज भी अजर और बोलो सती सावित्री की जय हो।